छठ पूजा की तैयारियों के बीच जब हम बालू लाइन बस्ती के छठ तालाब पहुंचे तो स्थिति बेहद चिंताजनक थी। तालाब के चारों ओर की सभी नालियां सीधे इसमें खुलती है, जिससे यह जलकुंभी और गंदगी से भर गया है। 3 साल पहले तक इस तालाब में धूमधाम से छठ पूजा मनाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ केवल गिने चुने लोग ही पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के समय कई नेता यहां आते हैं, आश्वासन देते हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे, लेकिन ये वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जब हमने नगर निगम के सुपरवाइजर से होल्डिंग टैक्स के बारे में पूछा तो पता चला कि यहाँ के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह नगर निगम की नाकामी है। छठ पूजा जो बिहारियों की आस्था का केंद्र है, आज एक गंदगी के सागर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों की निराशा स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन इस तालाब की स्थिति को सुधारे ताकि पुनः यहाँ छठ पूजा का आयोजन हो सके। पलिंदर सिंह, यहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं घटवार बालू लाइन बस्ती छठ तालाब के पास। बोलने में तो यहाँ पर बहुत से दावे किए गए हैं कि छठ तालाब को बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, लेकिन यहाँ छठ तालाब की हालत आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे जलकुंभी यहाँ पर बहुत सी बन चुकी हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो नलियों का पानी है घटवार बस्ती का, वहाँ देखिए सामने में नली का पानी भी है। यहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ये पूरा तालाब के अंदर में जा रहे हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ 3-4 महीने पहले यहाँ पर ड्रेन का भी निर्माण हुआ था, जिसका पानी भी नलियों की तरफ, नली से होते हुए, ड्रेन से होते हुए तालाब की तरफ जा रहा है। आइए हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि ये बहुत पुराना एक छठ तालाब है, इसको सौंदर्यीकरण करने के लिए क्या क्या दावे नेता आए और उन्होंने यहाँ पर दावे किए कि हम लोगों ने छठ तालाब को सौंदर्यीकरण कराएंगे। आइए हम लोग पूछते हैं ग्रामीणों से। कब गंदा हो गया है, ये तालाब का माई बाप कोई नहीं है, खाली आएंगे लोग तो वोट मांगेंगे लोग। यहाँ का वार्ड पार्षद कौन है आपका? वार्ड पार्षद तो वो क्या नाम है, हो सुधीर सिन्हा। एगो भासो है, भाषो कैसे? क्या भासो भी है, इसमें भासो भी है। ये बात नहीं, पहले वो है दूसरा वो है, नहीं दोनों है। अच्छा, तो इतने साल से यहाँ पर जितने नेताओं ने आश्वासन दिया आपको, क्या पूरा काम किया? कोई नहीं किया है और बिगाड़ के चल गया। बिगाड़ के चल गया। हाँ। 2 से 3 साल के अंदर में यहाँ पर पहले छठ होती थी, इससे पहले भी छठ होता है। हाँ, और उसके बाद छठ बंद हुआ। रीजन क्या है? रीजन है कि इसी में सब नाला का पानी गिरा दिया। जो भी कुछ करता है तो सब इसी में करो, कोई माई बाप देखने वाला नहीं। आप लोग पार्षद वगैरह के बोले थे? पार्षद तो कितना लड़का जाके बोलता है, मगर कोई पार्षद सुनने वाला नगर निगम से कोई सफाई कोई नहीं। आज जोन पर तो कोई आके कहेगा कि हम साफ कर रहे हैं, ये कोई मतलब है? जब प्यास लगे तो कुआं कटाएगा, ये कोई मतलब है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनाथ यादव है। अच्छा, कितना नंबर वार्ड है ये? 40 नंबर वार्ड है। धन्यवाद चाचा। है इसमें छठ वगैरह होती है क्या? छठ तो इतना अच्छा होता था ना, यहाँ जिस तरीके से छठ होता था ना, इतना घाट कहीं नहीं होता था। अच्छा। पूरा लाइट वगैरह, बाजा वगैरह सब लगता था। लेकिन लॉकडाउन से पहले इतना तालाब को गंदा कर दिया कि जो भी आता है 1 से 2 दिन काम करता है, चौथे दिन भाग जाता है, फिर कोई नजर ही नहीं आता। नगर निगम वाला आता है या गंदगी फैला देता है, फिर चला जाता है। कितना नंबर वार्ड पड़ता है आपका? 40 नंबर वार्ड पड़ता है। यहाँ पे छठ है, आप लोग भी करते हैं? आप सब करता है, पूरा मोहल्ला, जहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ आता था आदमी छठ करने के लिए, लेकिन अब कोई नहीं आता है। क्यों, कैसे आएगा? नाली का पानी यहाँ इतना आता है, कोई बनाने का नाम ही नहीं लेता है। छठ भी अब कल से चालू है? कल से कद्दू खाते हैं। तालाब का स्थिति जो है बहुत दयनीय है, बहुत ज्यादा। ये किसको आप दोषी मानती हैं? ये तालाब के पार्षद कौन है आपका? सुजीत सिन्हा। वो लोग अभी कुछ ही तरह का कोई करवाई? कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। बस जिस टाइम वोट लेना होता है आ जाते हैं, जो भी हो, जितना भी पार्षद हो, नेता, वोट के समय आ जाते हैं। वोट देना, हमको जिताना, हम ही कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। जीतने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ भी पास होता है, जो टेंडर लेता है वो अपना अपना पैसा घुसा लेता है, उसके बाद तालाब जाए भाड़ में आ, यहाँ का आदमी जाए, पुल तोड़ दिया, तोड़ के गायब हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तोड़ने समय सब था, लेकिन उसके बाद हम लोग को कितना दिक्कत हुआ, हम लोग को ठंडा आपका परिचय बता दें। आरती कुमारी, ठीक है, धन्यवाद। टिकवाड़ी का एकलौता ऐसा तालाब है जहाँ की छठ पूजा होता है, लेकिन ये 2 साल से छठ पूजा नहीं हो पा रहा है। बहुत
इस बार के जनप्रतिनिधि पूर्णिमा सिंह से हम लोग बहुत बार गुहार लगाएं, तो टेंडर तो पास हो गया है, कुछ काम हुआ भी है, लेकिन बारिश के चलते रुका हुआ था। अब फिर से काम लगा रहे हैं, देख रहे होंगे उधर वो पानी सुखाने के लिए मोटर चलाया जा रहा है। दावा तो ये किया गया है कि इसको सौंदर्यीकरण कर दिया जाएगा। अब देखा जाए, अगर यह सौंदर्यीकरण होता है तो ये डिगवा डिग के लिए बड़ा काम होगा, क्योंकि इससे पूरे यहाँ का लोग का, क्योंकि यहाँ अब टाटा कंपनी खाद की पानी देती है, देख रहे हैं चल रहा होगा। और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द कंपनी बंद हो गई है, ये पानी बंद हो जाएगा। अगर ये पानी बंद हो गया तो इस क्षेत्र के लिए बड़ा दुर्दशा हो जाएगा। और यही तालाब एकमात्र साधन है पानी की। अगर ये तालाब साफ़ हो जाता है तो लोगों का बहुत कल्याण होगा। अब विधायिका ने जो फंड पास करवाया नगर निगम से, उनके पहल पे हुआ है और काम लगा हुआ है। तो जैसे ये आपके पीछे देख रहे हैं कि एक ड्रेन बनाया गया है, तो ये किस फंड से पार किया गया है और ये पूरे ड्रेन कंप्लीट क्यों नहीं हुए अभी तक? ये ड्रेन नगर निगम की तरफ से पास हुआ है, विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के सहयोग से। और ये काम लगा था लगभग 3 महीने पहले काम लगा था, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते काम रोक दिया गया था। अब पानी छूटा है तो फिर से काम सुचारू रूप से चालू किया गया। क्या आपको उम्मीद है कि इस साल इसमें छठ हो सकता है? अब इस बार तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग अगले बार का उम्मीद लगाए हैं। इस बार तो जो स्थिति है पॉसिबल ही नहीं है। इस बार पॉसिबल नहीं है, मतलब आप लोगों ने बात की है, जो हमारे अभी विधायिका हैं हमारी पूर्णिमा नीरज सिंह, उनसे आप लोगों ने गुहार लगाई है, जिससे कि आपको एक उम्मीद है कि अगले साल से यहाँ पर सुचारू रूप से जैसे छठ होता था वैसे छठ होते रहे। हाँ, उम्मीद इसलिए हुआ है क्योंकि फंड पास हो चुका है, काम लग गया है, शुरुआत हो चुका है, तो उम्मीद है कि अब लगता है सौंदर्यीकरण हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, ये जो तालाब गंदा होने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है क्या? सबसे बड़ा मुद्दा है कि पूरे डिगवा डिग का पानी इसी तालाब में जा रहा है, ड्रेनेज का पानी। हाँ, ड्रेनेज का। अब देखिए, इंजीनियर आए थे तो वो तो बता के गए हैं कि बाहर तालाब को ड्रेन निकाला जाएगा और ये जितने भी गंदे नाली का पानी आता है वो बाहर ही तालाब से बाहर निकल जाएगा और तालाब स्वच्छ हो जाएगा। नहीं, मैंने देखा है कि 2 से 3 साल में यहाँ पर बहुत से लड़कों ने यहाँ पर मेहनत की, जलकुंभियों को निकाला, तालाब को साफ़ करने की भी कोशिश की, नगर निगम को साथ में लेके भी तालाब को सुखाने का कोशिश किया गया, और फिर भी ये तालाब आज भी वैसा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार मैं खुद अपने तरफ से, अपने फंड से इस तालाब को सुखाने की कोशिश किया था और हमने सुखाने में कामयाबी भी प्राप्त कर ली थी। 1-2 दिन यहाँ पे यानी कि अंदर का कचरा उठाया गया, लेकिन इतनी भारी बारिश हुई कि फिर से तालाब भर गया। ठीक है, आपका परिचय बताएं। मैं दिनेश यादव, दिगवाड़ी निवासी और समाज सेवी, धनबाद जिला उसू संघ का सेक्रेटरी। जी, धन्यवाद। बालू लाइन बस्ती से पलविंदर सिंह की रिपोर्ट।